नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। फिल्मों की दुनिया चमकती हुई दिखती है, मगर उसके पीछे कितनी उथल पुथल चलती है इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को होता है। राम बलराम की कहानी ऐसी ही एक मिसाल है जिसमें दो दिग्गज सितारों धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच अनकही दूरियां पैदा हो गईं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब निर्देशक विजय आनंद गोल्डी ओशो के आश्रम से लौटकर फिर से फिल्मों में सक्रिय हुए थे। उनके लौटते ही इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मुशीर रियाज और टीटो टोनी उनके पास नई नई फिल्में लेकर पहुंचने लगे। इन्हीं में से टीटो टोनी की फिल्म थी राम बलराम, और इसमें साइन किए गए दो सबसे चमकते सितारे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। धर्मेंद्र तब 6 लाख रुपए लेते थे और अमिताभ बच्चन 4 लाख। जीनत अमान 3 लाख में फाइनल हुई। इसी बीच जब रेखा को पता चला कि गोल्डी ये फिल्म बना रहे हैं तो वो भी जिद करके इस फिल्म में शामिल हो गई। ये पहली और आखिरी बार था जब रेखा और जीनत अमान साथ में नजर आईं। इंडस्ट्री में अफवाहों का बाजार भी उसी समय गर्म हुआ। किसी ने कहा रेखा को अमिताभ ने भेजा है, तो किसी ने कहा कि जीनत अमान को देवानंद की सिफारिश मिली है। ये बातें कभी साबित तो नहीं हुई, लेकिन चर्चाएं खूब रहीं। कहानी तय हुई दो भाइयों की, एक पुलिस वाला और दूसरा चोर। पर उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी थी। सेंसर बोर्ड काफी सख्त था, इसीलिए कहानी में बदलाव करके एक नया किरदार जोड़ा गया। दोनों भाइयों का चाचा, जिसे अजीत साहब निभाने वाले थे, मगर गोल्डी को एहसास हो चुका था कि कहानी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। शूटिंग शुरू हुई ही थी कि अमिताभ बच्चन पीलिया का शिकार हो गए। शूटिंग 8 महीने के लिए रुक गई। गोल्डी ने इस बीच धर्मेंद्र के सोलो सीन शूट कर लिए, लेकिन जब अमिताभ बच्चन लौटे तब धर्मेंद्र दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो चुके थे। गोल्डी को कभी एक की तारीख मिलती तो दूसरे की नहीं। इसी बीच अमिताभ बच्चन की लगातार फिल्में सुपरहिट होती गईं और उनका स्टारडम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। ये वो समय था जब धर्मेंद्र अपने निजी जीवन की उथल पुथल से भी गुजर रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने उनके मन में ये बात डालनी शुरू कर दी कि अब प्रोड्यूसर्स अमिताभ बच्चन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आपसे ज्यादा महत्व उनके रोल का हो गया है। इन बातों ने धीरे धीरे धर्मेंद्र के भीतर असुरक्षा के बीज बोने शुरू कर दिए। इसी दौरान एक और घटना हो गई। टीटो ने शूटिंग रुकी होने के दौरान अमिताभ बच्चन को दूसरी फिल्म मिस्टर नटवरलाल में साइन कर लिया। सेट पर मौजूद वही लोग जिन्होंने पहले से धर्मेंद्र के मन में जहर घोलना शुरू किया था, उन्होंने ये खबर धर्मेंद्र तक पहुंचा दी कि आपके बिना ही राम बलराम की शूटिंग हो रही है। और ये बात सुनते ही धर्मेंद्र गुस्सा हो गए, जबकि सच्चाई ये थी कि वो शूटिंग नटवरलाल की थी, राम बलराम की नहीं। गोल्डी ने पूरी बात साफ की, धर्मेंद्र की गलतफहमी को दूर किया, पर जो असुरक्षा मन में एक बार बैठ गई उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र अब फिल्म में पहले जैसा मन नहीं लगा पा रहे थे। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन पूरी तैयारी के साथ, अनुशासन के साथ काम कर रहे थे। सेट पर अगर दोनों एक साथ पहुंच भी जाते तो हल्का सा तनाव साफ महसूस होता। कोई खुलकर कुछ कहता नहीं था, पर चुप्पी भी बहुत कुछ बोल जाती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डबिंग के दौरान एक नया विवाद खड़ा हो गया। धर्मेंद्र अपनी आवाज बदलकर डबिंग करना चाह रहे थे, जैसे अमिताभ की भारी आवाज की बराबरी कर रहे हों। गोल्डी उन्हें बार बार समझाते रहे, धर्म अपनी नेचुरल आवाज में बोलिए, आपकी पहचान वही है। लेकिन लगातार टोकने से धर्मेंद्र नाराज हो गए और गोल्डी की गैर मौजूदगी में आकर डबिंग करने लगे। ये बात जब गोल्डी को पता चली तो उन्होंने फिर से चेतावनी दी, लेकिन धर्मेंद्र फिर भी नहीं माने। इन सब तनावों के बीच
गोल्डी ने बड़ी मुश्किल से फिल्म पूरी की। कई साल लग गए, बजट बढ़कर 2.5 करोड़ पहुंच गया। फिल्म जब 28 नवंबर 1980 को रिलीज हुई तो उस साल की तीसरी सबसे सफल फिल्म बनी, पर ज्यादा समय और खर्च होने के कारण इसे सेमी हिट ही माना गया। राम बलराम धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। इससे पहले शोले और चुपके चुपके में उनकी दोस्ती की चमक खूब दिखी थी, पर राम बलराम में ईगो, असुरक्षा और गलतफहमियों की धुंध उस चमक पर छा गई। तो दोस्तों, ये किस्सा हमें ये बताता है कि फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती, पर्दे के पीछे इंसानी भावनाएं, रिश्तों की जटिलताएं और हालात कभी कभी किसी भी कहानी से ज्यादा नाटकीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।